अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। मर्द और औरत कायनात की वो दो बुनियादी इकाइयाँ, वो दो बुनियादी हकीकतें हैं जिनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर भी मुहाल है। लेकिन साथ ही साथ ये बात भी नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि रोज़े अव्वल से आज तक इन दो बुनियादी हकीकतों, दो बुनियादी इकाइयों की आपस में कुछ ज़्यादा बनी नहीं। कभी कोई ख़ुद को हक़र साबित करने पर तोला है तो कभी कोई दूसरे को कमतर साबित करने पर। आखिर ये मामला क्या है, कौन आगे है कौन पीछे, ये हमारी आज के एपिसोड का मौजू। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। औरतें ज़्यादा झूठ बोलती हैं मर्द? मर्द हज़रात ज़्यादा झूठ बोलते हैं। हर क्राइम के अंदर मर्द मिलेंगे आपको। अगर वो बेच भी रहे हैं तो अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उसको 300 करके बताएंगे। ये तो सब तय है कि मर्द जो हैं ढिठाई से झूठ बोलते हैं। अच्छा ये मुझे बताइए, औरतें ज़्यादा झगड़ालू होती हैं मर्द? आई थिंक आजकल का जो दौर चल रहा है, औरतों ने जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है मर्दों के साथ। अगर घर में हैं तब भी, बाहर हैं तब भी। बाहर के मर्दों से हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गन्स के आगे, और जो घर के मर्द हैं उनके साथ जब लड़की को निभाना है तो वो ऑब्वियसली रहेगी साथ। अच्छा लालची ज़्यादा कौन होता है, औरत या मर्द? दोनों हैं, डिपेंड्स ऑन लालच कि किस पे। अगर खुशियाँ मिल रही हैं तो औरत उस लालच में सब कुछ करेगी। मर्द अगर अपनी लालच में शादी कर रहा है तो वो एक अलग कहानी है। अच्छा जितने जराइम में, संगीन जराइम में आपने मर्दों को इन्वॉल्व किया है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि बदकिस्मती से मैं भी मर्द हूं। और जितनी सफाई से आप औरतों को बचा के ले जा रही हैं, आपको या तो अटॉर्नी जनरल होना चाहिए था या औरतों का सबसे बड़ा वकील। मतलब मर्द हजरात को अपने बुराई और गुनाह का एक पूरा मुजस्समा बना के पेश कर दिया। इसलिए अगर मर्द पढ़ लिख के भी आजकल जो माशरे में गन लेके अपने आप को सर्टिफाइड मुजरिम लेके फिर रहे हैं, औरतें तो गन लेके नहीं फिर रही ना। हम तो फिर भी बैंक्स में इधर उधर जॉब्स करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं, घर चला रहे हैं फिर भी। अच्छा ये मुझे बताएं, मजलूम कौन ज़्यादा होता है, मर्द या औरत? ऑब्वियसली औरत। और मासूम कौन ज़्यादा होता है? ऑब्वियसली औरत। बेचारी आंसू बहा देती है और क्या करती है। जितने मर्दों को आप जानती हैं और जितने मर्दों को मैं जानता हूँ, इस इंटरव्यू के बाद एक काम करते हैं, सबको उकसा के किसी पहाड़ी से ले आके धक्का दे देते हैं, क्योंकि मर्द तो फसाद की जड़ होती है। सबको सारे मर्दों को फांसी दे। सबको दे दें। अच्छा मर्द को अगर मैं जन्नत का परिंदा कहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? जन्नत का परिंदा? तो फिर मेरे ख्याल से जन्नत, आप दोज़ख को जन्नत कह रहे होंगे। औरतें ज़्यादा ज़हीन होती हैं या मर्द? औरतें ज़्यादा ज़हीन होती है, क्योंकि आप कंपेयर करें प्रोफेशनल लाइफ में, आप कंपेयर करें होमली लाइफ में, इन बोथ दे आर डूइंग वेरी वेल, तो दैट मीन्स वो हर लिहाज से ज़हीन है। औरतें ज़्यादा मासूम होती हैं या मर्द? आई गेस औरतें मासूम होती है। दैट्स वाई ऑलवेज इट इज़ सेड कि वुमेन जो है ऑलवेज इनोसेंट होती है। औरतें ज़्यादा लालची होती हैं या मर्द? आई कैन नॉट आंसर ऑन दिस, बट आई एम अ लेडी, तो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी लालची नहीं होता मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक। औरतें ज़्यादा फजूल खर्च होती हैं या मर्द? आई गेस औरतें ज़्यादा फजूल खर्च होती हैं। शुक्र है औरतों में कोई बुराई तो आपने गिनवाई, वरना मुझे तो फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी कि अगर मर्द इतने बुरे हैं तो मैं सुसाइड कर लूँ। नहीं, इट्स एक्चुअली नॉट दैट अबाउट सुसाइड और व्हाट। शादी ब्याह में या किसी इवेंट में तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा टाइम औरतें ही क्यों लगाती हैं? मर्दों के तैयार होने के ठीक 2 घंटे के बाद औरत क्यों तैयार हो जाती है? बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक मोर ब्यूटीफुल, दैट्स वाई। अच्छा और आप समझते हैं कि आईना को धोखा दिया जा सकता है? नो इट कैंट बी, बट द थिंग इज़ आईना इज़ एक, क्या कहते हैं, मेरी उर्दू बहुत ख़राब है, बट आई एम गोना टेल यू, आईना टेल्स यू द रियल व्हाट वी कैन से इमेजिनेशन ऑफ योर्स। मर्द को अगर मैं जन्नत का परिंदा कहूँ तो आप मुझे मारेंगी तो नहीं? जन्नत का परिंदा, ये कैसा सवाल है? मर्द अगर मजलूमियत और मासूमियत की इतनी ही बड़ी तफसीर है तो उसे मैं जन्नत का परिंदा कह दूँ? बिल्कुल भी नहीं, इतने भी मासूम नहीं होते मर्द। ये मुझे बताएं, औरतें ज़्यादा मजलूम होती हैं मर्द? मर्द ज़्यादा होते हैं। कैसे? इसलिए कि वो ख़ास तौर पे जब बाज़ार में आ जाते हैं ना, जैसे मैं हूँ, अभी 2.5 घंटे हो गए हैं, 2.5 घंटे से अभी तक कुछ नहीं ख़रीदा है, कुछ नहीं लिया है, और बस आगे पीछे, इससे बड़ी और ज़्यादा मजलूमियत क्या होगी, मुझे बताएं। अच्छा मुझे बताएं, मजलूम के अलावा मासूम ज़्यादा कौन होता है, औरतें या मर्द? मासूम भी मर्द ही होते हैं, हर सूरत में मर्द ही हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि बातूनी ज़्यादा कौन होता है, मर्द या औरत? बातूनी औरतें होती हैं। बातूनी भी औरतें होती हैं। तो यानी आपसे गुफ्तगू करके मुझे ये मालूम हो रहा है कि औरतें जो हैं वो खुदा न खास्ता कोई फसाद की जड़ है। अगर इस सूरत में मैं मर्दों को अगर जन्नत का परिंदा कहूँ तो आप मेरा साथ देंगे? बिल्कुल। अच्छा ये मुझे बताइए, बातूनी ज़्यादा औरतें होती हैं, आप भी बातूनी हैं? नहीं, मैं तो बहुत कम गो हूँ, मेरे शोर बहुत ज़्यादा बात हूँ। अच्छा ज़्यादा फसादी औरतें होती हैं, आप भी उन औरतों में से शामिल हैं? नहीं, मैं बहुत मासूम हूँ। अच्छा मजलूमियत जो है वो ख़त्म किस पे है, मर्दों पे या औरतों पे? औरतों पे। कैसे? औरतें बहुत मासूम हैं, बहुत ना कमज़ोर होती हैं, मर्द बहुत दबाते हैं औरतों को। अच्छा आपने अभी कहा कि आप मजलूम भी हैं और आप मासूम भी हैं, और आप एक 6.25 फीट के आदमी को 2.5 घंटे से ख्वार कर रही हैं, तो ये मासूमियत और मजलूमियत ही की अलामत है?
ये पसंद आएगी जब तो लेंगे ना, ऐसे किस तरह ले लेंगे। तो मजलूम तो ये हुआ ना, मासूम तो ये हुआ कि जो आप इसको नकेल डाल करके साथ लेके घूम रही हैं। तो खुशी से आए, हमने इनको मना किया था आप घर में बैठो, हम लेकर आ जाएंगे। अच्छा, अगर इनको सामने रखते हुए मैं मर्द बरादरी की बात करूं, मर्दों को अगर जन्नत का परिंदा कहूं तो आप मान जाएंगे? नहीं। वजह? एक परिंदा तो आप भी लेके घूम रही हैं ना। ये मैंने कहा ना, ये अपनी खुशी से आई है। हम जो हैं खुद ही ना अपनी शॉपिंग खुद कर, फरमा बरदार शौहर है नहीं, फरमा बरदार कह सकते हैं। तो फिर कहते हैं जन्नत का परिंदा क्या है? जन्नत का परिंदा मर्द ज़्यादा ज़हीन होता है या औरतें? ऑफ कोर्स औरतें ज़्यादा ज़हीन होती हैं। झूठ कौन ज़्यादा बोलता है, मर्द या औरतें? औरतें बातूनी ज़्यादा कौन होता औरतें है? मुझे ये बताइए, अच्छा मुंतजिम कौन होता है, औरतें या मर्द? समटाइम्स औरतें हैं, समटाइम्स मर्द। ये मुझे बताइए, जहानत की अगर हम बात कर रहे हैं, आपने कहा औरतें, रिजल्ट ओरिएंटेड जहानत औरतों में होती है या मर्दों में? मर्दों में मजलूम अगर कहा जाए तो किसे? आदमी किस सेंस? बाय ऑल मीन क्योंकि वो औरतों के रहमो करम। एग्जैक्टली। अच्छा, ये मुझे बताइए, अगर मर्द मजलूम होता है, मासूम किसे कहेंगे? मर्द मजलूम, आदमी मासूम नहीं होता, औरतें समटाइम्स, औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ़ भी बहुत जल्दी बन जाती। अच्छा, औरतें अगर मासूम होती हैं तो मर्द मजलूम कैसे हो सकता है? ये तजाद है। नहीं, ये एग्जैक्टली यही होता, यही है। औरतें अगर मासूम होती हैं और मर्द मजलूम इसलिए होता है कि औरतें अपनी मासूमियत में बहुत ज़्यादा परेशान कर जाती हैं शायद। अगर मैं मर्द को जन्नत का परिंदा कहूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं हो? बहुत बड़ा एतराज़ होगा। वो बहुत कम मर्द होते हैं जो जन्नत के परिंदे होते हैं। आपको ऐसा कोई मर्द नसीब हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। जो जन्नत के परिंदे? बिल्कुल, इसका मतलब है मर्दों को जन्नत का परिंदा कह लेना चाहिए। कभी कभी। औरतें ज़्यादा झूठ बोलती हैं, आप भी औरत हैं, आप भी झूठ बोलती नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैं? आपने पूरी ज़िंदगी में कोई झूठ नहीं बोला? कहे हैं समटाइम्स। अच्छा, लेकिन समटाइम्स भी जो कहा जाए वो झूठ ही होगा। नहीं, अगर अपनी सेफ्टी के लिए कहा जाए तो वो झूठ नहीं है। अच्छा, ये डिसाइड भी आपने मतलब अपने तौर पर खुद ही कर लिया कि क्या सही है क्या गलत? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फसादी औरतें होती हैं, आप भी फसाद करती हैं? अब तक तो मेरा मर्दों से पाला नहीं पड़ा है फिलहाल तो। लेकिन जिस दिन भी पड़ गया तो ये सिफत पूरी तरह से ओद करके सामने आ जाएगी। तो मर्द फसादी होंगे। ये मुझे बताइए कि ज़्यादा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? लेडीज़ अच्छी होती हैं। आप दोनों ख़वातीन का मर्दों किसी अच्छे मर्द से वास्ता नहीं पड़ा? बिल्कुल भी वास्ता नहीं पड़ा है। जितने जेंट्स मिले हैं फिलहाल तो बस ज़्यादातर बुरे ही मिले हैं, अच्छा कोई नहीं मिला। मर्द को अगर मैं जन्नत का परिंदा कहूँ तो आप कुछ करेंगी तो नहीं? इंतहाई गलत है। परिंदा या मर्द? ये सवाल ही गलत है और मर्द भी गलत है, बिल्कुल गलत है। अच्छा, आप दोनों ख़वातीन मर्दों के खिलाफ कोई कैंपेन तो नहीं चला रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आपके 99.99% जवाब मर्दों के खिलाफ और इंतहाई शदीद। क्योंकि फ़िलहाल जितना भी हमारा वास्ता पड़ा है मर्दों से, कुछ अच्छा वर्ड हम नहीं कह सकते, नहीं दे सकते बिल्कुल। मर्द ज़्यादा ज़हीन होता है या औरतें? औरतें ज़्यादा ज़हीन होती हैं। मर्द ज़्यादा तख्लीकी सलाहियतों का मालिक होता है या औरतें? मेरे ख्याल मर्द। मर्द ज़्यादा फसादी झगड़ालू होता है या औरतें? मेरे ख्याल औरतें। मर्द ज़्यादा अच्छा मुंतज़िम होता है या औरतें? औरतें कैसे? ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ज़हीन होती हैं, ज़्यादा अच्छा प्लान करती हैं, ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइज़ करती हैं, ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज़ करती हैं चीज़ों को, और ज़्यादा अच्छा अच्छी प्लानर होती हैं। अच्छा, जन्नत से किसने निकलवाया? जन्नत से तो इंसान की अकल ने निकलवाया था, इंसान की अकल पे पर्दे ने निकलवाया था। वो इंसान मर्द था या औरत जिसकी अकल जो है वो उस वक्त कहीं चली गई? वो मर्द था। मर्द। उसका सॉफ्ट टारगेट कौन था शैतान? शैतान का टारगेट तो मर्द था। सेब किसने खाया था? सेब खाने के लिए किसने उसको उकसाया था? हाँ, वो औरत ने करवाया था। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है। अगर मैं ये तोहमत लगाऊं मर्दों पे कि मर्द मासूम होता है तो आप सह लेंगे इल्ज़ाम? नहीं, ये तो मत सही नहीं है। अच्छा, आप मासूम हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कुछ और फिल्में जो नज़र आ रही हैं? फिल्म तो नहीं, लेकिन आप मासूम नहीं है इतने जितने नज़र आ रहे हैं। मर्द को अगर जन्नत का परिंदा कहूँ तो आप मान लेंगे? हाँ, बिल्कुल मान सकता हूँ। औरतें ज़्यादा ज़हीन होती हैं या मर्द? दोनों। चालाक औरतें ज़्यादा होती हैं या मर्द? ये भी दोनों। औरतें ज़्यादा फसादी और झगड़ालू होती हैं या मर्द? देखिए वही वाली बात है, आपने शैतान का पूछा तो टारगेट औरतों को करते हैं क्योंकि वो नरम तबीयत की ज़्यादा होती हैं, तो वो ज़्यादा उसकी गिरफ्त में जल्दी आ जाती हैं और फसाद बर्पा कर देती हैं। औरतें ज़्यादा लालची होती हैं या मर्द? दोनों ही होते हैं ये तो, क्योंकि इंसान फितरत दोनों के पास होती है, तो मर्द भी होते हैं और औरतें भी होती हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए, मर्द ज़्यादा मजलूम होता है या औरतें? औरतें। कैसे? भाई ज़ाहिर है जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मर्दों के पास हैं तो वो बहुत कुछ हर जगह जा सकते हैं, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, एक्सेल कर सकते हैं। औरतों के पास लिमिटेड होती हैं ना, उनके पास सहूलतें ऐसी नहीं होती, तो वो बेचारी मजलूम हो जाती हैं। मासूम कौन ज़्यादा होता है, मर्द या औरत?
देखें औरतें मासूम होती हैं ज़्यादा। औरतें मासूम होती हैं? अच्छा, उन औरतों का एड्रेस बता सकती हैं आप जो मासूम? ये तो खैर देखें ना आपकी ज़्यादती है। नहीं, मैं ज़ाती तौर पे मिलना चाह रहा हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, उनका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। वो औरतें जो मासूम, नजर आएंगी, आपकी बस नज़र की देर है, आप नज़र से ढूंढेंगे तो आपको वो चश्मा, आपने चश्मा कहाँ से बनवाया? मैं वहाँ से चश्मा बनवाऊंगा कि जो औरतों को मजलूम मासूम दिखा। नहीं, वाकई आप इस बात को मान लेना तो आधा मर्दों की जो वो है ना ठीक हो जाएगी थोड़ी सेंस के। हाँ सही है मर्द। अच्छा, मर्द को अगर मैं जन्नत का परिंदा कहूँ तो आप कोई एतराज़ तो नहीं होगा? हाँ नहीं, मेरे ख्याल में मुझे कोई तासुब नहीं है और हाँ बिल्कुल आप कह सकते हैं। मर्द ज़्यादा बातूनी होते हैं या ख़वातीन? डिपेंड करता है इंसान पे, वैसे लेडीज़ ही होती हैं इस मामले में। बातें करने के लिए इतना मवाद आता कहाँ से? टॉपिक अगर अच्छा हो तो बातों से बातें निकलती रहती हैं। मर्द ज़्यादा झगड़ालू होता है या औरतें? मर्द ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और इस बात का सबूत क्या है? सबूत ये है कि देखें पॉलिटिक्स में सब लड़ते रहते हैं एक दूसरे से, औरतें तो कम ही बोलती हैं, ज़्यादातर लीडर्स मर्द ही हैं जो आपस में लड़ते रहते हैं। मर्द ज़्यादा लालची होता है या औरतें? लालच तो किसी में भी हो सकती है, मर्द में भी हो सकती है, औरत में भी हो सकती है। आई थिंक मर्द। मर्द ज़्यादा सुघड़ होता है या औरतें? औरतें। मर्द ज़्यादा अच्छा कुक होता है या औरतें? मर्द। मर्द ज़्यादा अच्छा दर्जी होता है या औरतें? मर्द। तो इसका मतलब है मर्द ज़्यादा अच्छी मखलूक हुई ना? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? सारे अच्छे खसाइल मर्द में, तो मर्द अच्छी मखलूक क्यों हुई? नहीं नहीं, मैंने अब कुछ मर्दों की तो क्वालिटीज़ बताई हैं जो सही नहीं है, लालच वगैरह और झगड़ालू टाइप। औरतें लालची नहीं होती? होती हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, सब्र शुक्र भी होता है। आउट ऑफ 100% कितना होगा? सब्र शुक्र 60%। करना ही पड़ता है सब्र, और कोई चारा भी नहीं होता। तो वो तो मजबूरी का सौदा हो ना, वो तो फिर। में सबको ही करना पड़ता है, वो तो औरत भी करेगी मर्द भी करेगा सब्र। अच्छा, अगर मैं मर्द पर जन्नत का परिंदा होने का इल्ज़ाम लगाऊं तो आपको एतराज़ तो नहीं? बिल्कुल एतराज़ होगा, किस खुशी में। जन्नत के परिंदा। जन्नत से किसने निकलवाया था? मर्द ने? वो बहकाया किसने था? शैतान मर्द तो नहीं है? शैतान मर्द नहीं, लेकिन मखलूक वो औरत भी नहीं है ना। नहीं तो, लेकिन उसका सॉफ्ट टारगेट कौन था? हाँ तो वो उसने मतलब टारगेट किया औरत को, लेकिन कि औरत को टारगेट करना आसान है, औरत इज़ अ सॉफ्ट टारगेट। हाँ ये तो है कि हमारे माशरे में औरतों को ही टारगेट किया जाता है। बुराई जो है वो मर्दों में नहीं काउंट की जाती है, औरतों में ज़्यादा काउंट की जाती है। अगर काम कोई कम कर रहा है तो ज़्यादा क्रिटिसाइज औरत को ही करेंगे कि भाई औरतें काम नहीं करती हैं सही। और माँ भी है, अगर कोई पेरेंट्स एज अ पेरेंट्स तो जिम्मेदारी माँ पे ही ज़्यादा देते हैं ब्लेम लोग। तो ये तो है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है हमारी। अच्छा, ये मुझे बताइए, औरतें ज़्यादा ज़हीन होती हैं या मर्द? ऑब्वियसली लेडीज़ लेडीज़। और इस बात का क्या सबूत है? ऑलराउंडर होती हैं, जो काम लेडीज़ कर सकती हैं वो काम मर्द नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे? ऑफिस वर्किंग के साथ घर भी देखती हैं, लेकिन मर्द हज़रात ही सारे काम नहीं कर सकते। औरतें ज़्यादा बातूनी होती हैं या मर्द? लेडीज़। और उसकी वजह? मैं रीज़न क्या दूँ, बस होती हैं, नेचर है। अच्छा, औरतें ज़्यादा झगड़ालू होती हैं या मर्द? लेडीज़। मर्द मासूम होता है या औरतें? मर्द। और इस एतक़ाद की वजह? बस मर्द होते हैं, जहाँ तक मेरा परसेप्शन है, बेचारे मर्द। तो इसका मतलब है कि मर्द जन्नत का परिंदा अगर कहा जाए तो गलत नहीं ये गलत है, ये गलत है, लेडीज़ को ही कहना चाहिए। लेकिन हो? लेडीज़ जन्नत का परिंदा कैसे हो सकती नहीं, जो भी हो भाई, जन्नत का क्या होती हैं, जो भी होती हैं। है? अच्छा, ये बताइए, मर्द ज़्यादा झूठे होते हैं या औरतें? वेरी करता है टाइम टू टाइम। जैसे किसी मामले में मर्द ज़्यादा झूठे होते हैं, जैसे अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से वो औरतों को नहीं बता रहे होते हैं। और जो टिपिकल औरतें होती हैं जो घर में रहने वाली होती हैं, जो ज़्यादा सोशल नहीं होती, वो अपने घरेलू लिहाज से थोड़ी झूठपना अपने दिखा रहे हो। अच्छा, औरतें ज़्यादा लालची होती हैं मर्द? अब ये भी वेरी करता है। नहीं, वेरी नहीं करता है। अब कैटेगोरिक जवाब दिए। कैटेगोरिक ये कि कह सकते हैं कि औरतें थोड़ी ज़्यादा लाज। फसादी ज़्यादा कौन? औरतें। इसमें तो बैक बाइटिंग ज़्यादा कौन करता है? औरतें। यानी साजिशों के लिए सबसे ज़्यादा वक्त किसके पास दरियाफ्त हो जाता तो के पास है? अच्छा, ये मुझे बताइए, मर्द मजलूम होता है? नहीं। आप शादीशुदा? नहीं, अनमैरिड हूँ। मर्द मासूम होता है? नहीं। इतना कैटेगोरिक आंसर आप क्यों दे रहे हैं? इस बात का सबब? मासूम तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि मर्दों के पास नॉलेज वाइज, क्योंकि वो प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा। नॉलेज से मासूमियत क्या ताल्लुक? नॉलेज तो मेरे पास भी बहुत है, लेकिन आप मुझे मासूम कह लें, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मासूम औरतें होती हैं। कैसे? औरतों पे होती है क्योंकि वो बहुत कभी कभी धोखा खा। अभी मैं जिस मार्केट में खड़ा हूँ, यहाँ एक दुकानदार ने एक कपड़े का थान उठाया और 1000 रुपये उसकी कॉस्ट बताई। उस औरत ने उसको 5 रुपये से शुरू किया। कोई मासूम ये काम कर सकता है? ये तो बार्गेनिंग है, आप इसको इससे कैटेगराइज नहीं कर रही हैं, तो बार्गेनिंग है। मर्द को अगर मैं जन्नत का परिंदा कहूँ तो आप मारेंगे तो नहीं? जन्नत का परिंदा, ये तो सवाल ही कोई बहुत ही अजीब है। यानी कि जन्नत का परिंदा, ये जन्नत में परिंदे तो होते हैं ना? हाँ होते हैं। अगर उसको मर्द कह दूँ क्या बुरा है? मर्द नहीं कह सकते। औरतें ज़्यादा झूठ बोलती हैं मर्द?
मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि औरतें ज़्यादा झूठ बोलती औरतें ज़्यादा झगड़ालू होती हैं, फसादी होती हैं, मर्द? हैं। औरतें, मर्द ज़्यादा अच्छा कुकिंग करता है या औरतें? ये तो इट्स अबाउट औरतें करती हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादा अच्छा कौन होता है? लेडी, औरत, लालच ज़्यादा कौन करता है, मर्द या औरत? ये भी औरतें करती हैं। बातूनी ज़्यादा कौन होता है? ये भी औरतें होती हैं। तो जितने सवालात मैं पूछ रहा हूँ उनमें से ज़्यादातर जवाबात औरतों के खिलाफ जा रहे हैं, तो मर्द को अगर मैं जन्नत का परिंदा कहूँ तो आपको एतराज़ तो नहीं है? नहीं, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है, क्योंकि मोस्टली अगर कहते हैं ना कि औरतें ज़्यादा जहन्नुम में जाएंगी तो बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि जो आदमी जहन्नुम में जाएंगे वो भी औरतों की वजह से जाएंगे। औरतें ज़्यादा झूठी होती हैं, मर्द? औरतें। अच्छा, औरतें ज़्यादा लालची होती हैं, मर्द? बिजनेस अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आदमी ज़्यादा लालची होंगे, क्योंकि वो मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। मर्द। अच्छा, औरतें ज़्यादा झगड़ालू होती हैं, मर्द? औरतें। औरतें ज़्यादा नाशुक्री होती हैं या मर्द? औरतें। तो ये ज़्यादातर बुराइयां जो है ये औरतों में ही आप खुद गिनवा रही हैं, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूँ। तो इसका मतलब है औरत को अगर फसाद की जड़ कहूँ मैं खुदा न खास्ता, तो आपको एतराज़ तो नहीं? एतराज़ होगा जब सारे मसाइल औरतों की वजह से हैं तो फिर एतराज़ क्यों? भाई, हर औरत में तो नहीं है ना भाई, कुछ औरतों में होगा। अच्छा, मर्द मजलूम है? समटाइम्स है भी, समटाइम्स नहीं भी है। मर्द मासूम है? नहीं। औरतें? हाँ कैसे? भाई, कैसे का तो जवाब नहीं है। इसका मतलब है कि एक फरोई स्टेटमेंट हवाई फायरिंग थी? नहीं, ये कोई हवाई फायर नहीं, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं सही से आ रही। अच्छा, ये बताएं, मर्द जन्नत का परिंदा अगर मैं कहूँ तो मान लेंगे? मुश्किलों से मानूंगी। लेकिन मान लेंगे? मान लूँगी। ये मुझे बताइएगा, औरतें ज़्यादा बातें करती हैं, बातूनी होती हैं या मर्द? औरतें। अच्छा, ये बताएं, मर्द ज़्यादा झगड़ालू होते हैं या औरतें? औरतें। ये एतराफ़ जुर्म है? नहीं तो सही बात है, औरतें ही ज़्यादा करती हैं, मेरा तो ख्याल है। अच्छा, ये बताएं, मर्द ज़्यादा सुघड़ होता है या औरतें? औरतें, हर तरह से। मर्द ज़्यादा अच्छा कुक होता है या औरतें? मर्द। मर्द ज़्यादा अच्छा दर्जी होता है या औरतें? मर्द। इसका मतलब है मर्द ज़्यादा अच्छा होता है इसका हर हालत? हर हालत में सब चीज़ें सपोर्ट करने वाले मर्द ही होते हैं औरतों के। मर्द ज़्यादा मजलूम होता है या औरतें? औरतें। अच्छा, मर्द ज़्यादा लालची होता है या औरतें? औरतें। यानी हर चीज़ के आप खुद बहैसियत एक औरत भी औरतों को कटहरे में खड़ा करवा रही हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं मर्द को जन्नत का परिंदा कहूँ तो आपको एतराज़ नहीं होगा? नहीं। सर, ये बताइए मुझे कि मर्द ज़्यादा झूठ बोलता है या औरतें? ये औरतें ज़्यादा झूठ बोलती हैं। फसादी ज़्यादा कौन? फसादी भी आप माशाल्लाह इसका मुकाबला कर ही नहीं सकता है। हम तो रोज़ टीवी देखते हैं, आज दिन लड़ाई झगड़ा सब यही सुबह से प्रोग्राम शुरू होता ना। और लालच किसकी बुनियादी खसलत है? लालच में बहरहाल मैं थोड़ा सा आपको कह सकता हूँ कि हाँ, ये मर्द में थोड़ा सा है, इसको थोड़ा सा मैं इनकी फेवर बोले जो बोले पैर कर। अच्छा, मजलूम ज़्यादा कौन होता है, मर्द या औरतें? मजलूम तो आप भी लग रहे हैं मुझे बहुत। और मासूम ज़्यादा कौन होता है? मजलूम देखें, मजलूम मतलब ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि आप 50-50 कर सकते हैं आप। अच्छा, मर्द को अगर जन्नत का परिंदा कहा जाए तो आप मेरा साथ दें? बस इसमें यह है कि किसी हद तक आप दोनों के बराबर कह सकता हूँ इसमें। जी नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, कौन आगे है, कौन पीछे, कौन आला है, कौन अरफा, इसका फ़ैसला आप पर छोड़ते हुए यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।